नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ऑल एग्जाम गाइड ग्रुप पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक फिर से नया प्रैक्टिस सेट पे। आप वीडियो को पूरा देखिए और चेक करिए कितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं। चलिए शुरू करें वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1। प्राकृतिक गैस जो होती है, पाइप्ड प्राकृतिक गैस जिसको आप पीएनजी बोलते हैं, पाइप्ड गैस जो होती है उसका प्रयोग किया जाता है इनमें से किसके लिए? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पाइप्ड प्राकृतिक गैस जो है, पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो ऑप्शन नंबर पकाने के लिए, भोजन बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है भोजन पकाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पृथ्वी शिखर सम्मेलन पृथ्वी बचाओ का आयोजन किसने किया था? पृथ्वी शिखर सम्मेलन पृथ्वी बचाओ का आयोजन किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यूएनसीईडी ने। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी, यूएनसीईडी ने पृथ्वी शिखर सम्मेलन पृथ्वी बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया था। राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है? राइट आंसर क्या है बताइए। इनमें से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है? सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो एलपीजी का प्रमुख घटक इनमें से राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ब्यूटेन होगा। सही उत्तर है ब्यूटेन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ये रहा आपके सामने, नटराज की कांसे की मूर्ति किस वंश से संबंधित है? राइट आंसर क्या है बताइए। नटराज की कांसे की मूर्ति जो है वो कौन से वंश से संबंधित है? राइट आंसर क्या है? तो नटराज की कांसे की मूर्ति जो है चोल साम्राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर, नटराज की कांसे की मूर्ति चोल राजवंश से संबंधित है। तांडव नृत्य में शिव की मुद्रा में ये मूर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, नोहक्कलियाई झरना किस प्रदेश में है? क्या उत्तर हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो नोहक्कलियाई झरना जो है ऑप्शन नंबर मेघालय में है। सही उत्तर हो जाएगा। 1115 फीट अर्थात 340 मीटर ऊंचा है और 75 फीट चौड़ा है। नोहक्कलियाई झरना मध्य मेघालय के चिरापुंजी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों और जातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन सा है जिसके तहत ये आरक्षण मिला है जनजाति और जातियों के लिए? तो यह है अनुच्छेद 330। ऑप्शन नंबर 330 अनुच्छेद आर्टिकल के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ग्लेशियर के पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ के कम होने को क्या कहते हैं? तो ग्लेशियर के पिघलने, हिमस्खलन और इन सब के कारण बर्फ का कम होना जो है यह अपक्षरण कहलाता है। राइट आंसर है अपक्षरण प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न का सही उत्तर है अपक्षरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला क्वेश्चन, डैम्पियर होजेस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राइट आंसर क्या है बताइए। डैम्पियर होजेस रेखा जो है यह किससे संबंधित है? राइट आंसर क्या है? तो डैम्पियर होजेस रेखा सुंदरवन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। यह एक काल्पनिक रेखा है जो कि 1829-1830 में खींची गई थी। सुंदरवन का डेल्टा जितनी दूरी में फैला हुआ है ये रेखा उसको कवर करती है। पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के समानांतर ये रेखा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद गौरी ने पहली बार आक्रमण कब किया था? क्या उत्तर हो जाएगा प्रश्न के लिए। मोहम्मद गौरी ने पहली बार आक्रमण कब किया था? राइट आंसर क्या है? तो मोहम्मद गौरी ने पहली बार आक्रमण जो है ऑप्शन नंबर 1175 में किया था। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर क्या है? 1175 में मोहम्मद गौरी ने पहली बार आक्रमण किया था और उस समय करमाथ जाति के मुस्लिम शासकों का राज्य हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में होता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर हाई कोर्ट। ऑप्शन नंबर राइट आंसर है पोर्ट ब्लेयर हाई कोर्ट की सर्किट बेंच इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। पोर्ट ब्लेयर हाई कोर्ट की सर्किट बेंच जो है इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है अंडमान निकोबार। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के न्याय क्षेत्र का पोर्ट ब्लेयर का कलकत्ता हाईकोर्ट खंडपीठ करती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कलकत्ता हाईकोर्ट खंडपीठ करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न है, अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? क्या उत्तर हो जाएगा बताइए। अलमट्टी बांध किस नदी पर है? तो अलमट्टी बांध जो है कृष्णा नदी पर है और ये उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर एक बांध परियोजना है। 2005 में बनकर तैयार हुई थी ये बांध परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? राइट आंसर क्या है?
तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को जो है कानून के द्वारा संसद इनमें बदलाव ला सकती है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर कानून के द्वारा संसद प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछा गया प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी। क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की। तो दंती दुर्ग ने, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने 8वीं सदी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछा गया प्रश्न है, सेन वंश की स्थापना किसने की। क्या उत्तर हो जाएगा प्रश्न के लिए, सेन वंश की स्थापना किसने की। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सेन वंश की स्थापना ऑप्शन नंबर बी हेमंत सेन ने की है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए हेमंत सेन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बंगाल का एक राजवंश था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछा गया है प्रश्न है आपके सामने। क्वेश्चन है, हसन निजामी और फकीह मुदब्बिर किसके दरबारी कवि थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हसन निजामी और फकीह मुदब्बिर जो हैं ये किसके दरबारी कवि थे। तो ये थे दरबारी कवि ऑप्शन नंबर कुतुबुद्दीन ऐबक के। राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ था। राइट आंसर क्या है, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ था। तो राइट आंसर है 1858 में, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम 1858 में पारित हुआ था। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन किसके लिए विख्यात है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन किसके लिए विख्यात है। सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, तो 1896 का अधिवेशन जो है ऑप्शन नंबर बी पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया था इसके लिए विख्यात है। राइट आंसर हो जाएगा 1896 में पहली बार अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था। बंकिम चंद्र जी के उपन्यास आनंद मठ का अंश है। 1937 तक भारत का राष्ट्रीय गान रहा था ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछा गया प्रश्न है, निम्नलिखित में से बहुपक्षीय सम्मेलन में से कौन सा स्थायी कार्बनिक प्रदूषण को मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए बनाया गया है या शुरू किया गया है। तो इनमें से ये बहुपक्षीय सम्मेलन है स्टॉकहोम सम्मेलन। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, जो मानव स्वास्थ्य के लिए कार्बनिक प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य के लिए रक्षा करने के लिए पर्यावरण की बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पेट्रोल की स्फोट रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं। राइट आंसर क्या है, तो पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए टेट्रा एथिल लेड का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुतचौन पुराकारम किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा एजुतचान पुराकारम किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। तो राइट आंसर हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, केरल का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, 19 ईस्ट रिज नामक जलमग्न ज्वालामुखी कटक किस महासागर में है। 19 ईस्ट रिज नामक जलमग्न ज्वालामुखी कटक किस महासागर में है। तो राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। लगभग इसकी चौड़ाई 200 किलोमीटर है, 5000 किलोमीटर इसकी लंबाई है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान में अन्नपूर्णा दूध परियोजना या योजना कब शुरू की गई थी। क्या उत्तर हो जाएगा, तो राजस्थान में अन्नपूर्णा दूध योजना या दूध परियोजना जो है ये 2 जुलाई 2018 को शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर, कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चों को 150 ml दूध, 6वीं से 8वीं तक के विद्यार्थियों को 200 ml दूध दिया जाएगा। सप्ताह में 3 दिन दूध बच्चों को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, रसोई की गैस का मिश्रण क्या है, इसमें से बताइए। रसोई की गैस किस किस का मिश्रण है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। क्या उत्तर हो जाएगा, तो नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म दिवस जो है ये 9 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा 9 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस देश ने आधिकारिक रूप से तटस्थ रहते हुए रूस के विरुद्ध जर्मनी की सहायता की थी। द्वितीय विश्व युद्ध में किस देश ने आधिकारिक रूप से तटस्थ रहते हुए रूस के विरुद्ध जर्मनी की सहायता की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा स्पेन ने। ऑप्शन नंबर
बी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा राइट आंसर है स्पेन ने आधिकारिक रूप से तटस्थ रहते हुए रूस के विरुद्ध जर्मनी की सहायता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। भारत कितने वर्षों बाद 7वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया था? तो भारत 19 वर्षों के बाद में 7वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य जो है चुना गया था। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न है टेट्राएथिल लेड TEL निम्नलिखित में से क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह एक अपस्फोट रोधी यौगिक है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है अपस्फोट रोधी यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी सिलेंडर में दाब के अंतर्गत द्रव रूप में मुख्यतः गैसों के मिश्रण का भरा जाता है। आपको बताना है एलपीजी सिलेंडर में इनमें से कौन सी गैस भरी जाती है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है एलपीजी सिलेंडर में जिसे भरा जाता है। राइट आंसर है प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर प्रोपेन और ब्यूटेन प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी किसने की? तो वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट की मेजबानी 2020 की ब्रिटेन ने की। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन फतेह गीत लॉन्च किया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मिशन फतेह गीत हाल ही में लॉन्च किया है पंजाब राज्य सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न, हाल ही में किसने माई लाइफ माई योगा नामक प्रतियोगिता शुरू की है? तो राइट आंसर हो जाएगा माई लाइफ माई योगा नामक प्रतियोगिता नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, G7 समूह में शामिल होने वाले G7 राष्ट्र कौन से हैं? G7 समूह में शामिल होने वाले G7 राष्ट्र कौन से हैं? तो अमेरिका प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। G7 समूह में शामिल होने वाले G7 राष्ट्र में कौन है? तो अमेरिका प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने WHO के साथ अपने संबंधों को समाप्त कर दिया है? हाल ही में किस देश ने WHO के साथ में अपने संबंधों को समाप्त कर दिया है? तो अमेरिका ने WHO के साथ में अपने संबंधों को समाप्त कर दिया है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स के टैक्स पदाधिकारियों की प्रमुख बैठक की मेजबानी की? तो ब्रिक्स के टैक्स पदाधिकारियों के प्रमुख बैठकों की मेजबानी इनमें से रूस ने की है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे मैथिल वीरांगना की उपाधि से सम्मानित किया गया? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मैथिल वीरांगना की उपाधि से ज्योति कुमारी जी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ज्योति कुमारी जी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण चीन ने किया है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा की है? तो ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा अमेरिका ने की है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार राजीव जोशी ने जीता है। ऑप्शन नंबर राजीव जोशी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न है, हाल ही में किसने अपना नया स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन लॉन्च किया है? तो अपना नया स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन जापान ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जम्मू कश्मीर लोक सेवा अध्यक्ष का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुने गए हैं कौन इनमें से? तो BR शर्मा प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, हाल ही में विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री कौन बनी है? तो विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री कारमेन रेनहॉर्ट बनी है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय उच्चायोग द्वारा किस देश में कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था? तो भारतीय उच्चायोग के द्वारा कौन से देश में कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? तो बांग्लादेश प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने चरण पादुका पहल की शुरुआत की है? राइट आंसर क्या है? राज्य सरकार ने चरण पादुका पहल की शुरुआत की है। तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने चरण पादुका पहल की शुरुआत की है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला उपग्रह भेजा है? अंतरिक्ष में अपना पहला उपग्रह कौन से देश ने भेजा है? तो अंतरिक्ष में पहला उपग्रह इथोपिया ने भेजा है। ऑप्शन नंबर इथोपिया प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न,
यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश कौन बन गया है? यूरोप में कोरोना वायरस से फ्री होने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो यूरोप में कोरोना वायरस से फ्री होने वाला पहला देश स्लोवेनिया बन गया है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? राइट आंसर क्या है? तो बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो ये राज्य सरकार है। राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। हाल ही में किस देश ने अपनी सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट रख दिया है? कौन सा देश है जिसने अपनी सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट रख दिया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इजराइल ने अपनी सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट रख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने मिशन सागर शुरू किया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिशन सागर किसने शुरू किया है? तो मिशन सागर हाल ही में भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया मिशन है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया मिशन है। तो दोस्तों ये था आपका प्रैक्टिस साइड पेपर। होप आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही किए होंगे। चैनल पर नए हैं तो आप रोज आ सकते हैं, लाइव क्लास करंट अफेयर्स पर डे आ सकते हैं। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।